यूज ऑफ इज एम आर। देखिए इसकी क्या पहचान होती है। जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हैं शब्द आते हैं तथा उसके पहले कोई नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन आता है, तब ऐसे वाक्यों को ही इज एम आर के वाक्य कहते हैं। और देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ही अनुसार इज एम आर में से रखेंगे, और फिर यहाँ पर कोई नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन में से कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसकी अंग्रेजी बना करके रखेंगे। और देखिए इस वाक्य में ही, शी, इट अथवा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग होगा, और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य नंबर पहला देखिए, महेश बुद्धिमान है, तो महेश यहाँ पर नाउन है और ये वाइज एडजेक्टिव है। अब इसकी अंग्रेजी देखिए बनाएंगे, महेश सब्जेक्ट रखेंगे और महेश सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ इज आएगा, और बुद्धिमान के लिए वाइज आएगा। दूसरा वाक्य, मैं एक अध्यापक हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, आई के साथ एम आती है हेल्पिंग वर्ब, आई एम ए टीचर। अगला वाक्य देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज ए गुड बॉय। अगला वाक्य देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर लखनऊ लिखेंगे, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तुम बीमार हो, यू आर इल या सिक लिख दीजिए, यू आर सिक। यूज ऑफ दिस एंड दैट, तो इसमें देखिए सिंगुलर नाउन होने पर निकट की स्थिति को प्रकट करने के लिए दिस तथा दूर की स्थिति को प्रकट करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कलम है, जब नज़दीक होता है कलम तो उसको कहेंगे यह एक कलम है, और कोई चीज़ अगर दूर होती है तो उसको वह कहते हैं, वह एक कार है, जब दूर कार होती है। तो यह के लिए दिस का प्रयोग होता है, दिस इज ए पेन। और वहीं पर दूरी को व्यक्त करने के लिए वह शब्द आता है और इसके लिए दैट लिखते हैं, दैट इज ए कार। ऐसे ही यहाँ पर यह के लिए दिस लिखेंगे और यहाँ पर इज लिखेंगे, दिस इज ए चेयर। वह एक बिल्ली है, तो ये जब दूरी पर होगी तब हम उसको वह कहेंगे, और वह के लिए दैट आएगा यहाँ पर, दैट इज ए कैट। यूज ऑफ दीज एंड दोज, प्लूरल नाउन होने पर निकटता को प्रकट करने के लिए अगर नज़दीक चीज़ें रखी हुई हैं तो उसके लिए दीज आएगा, और अगर वही चीज़ें दूर रखी हुई हैं तो उनको प्रकट करने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये कलमें हैं, ये का मतलब प्लूरल है, और प्लूरल होने के लिए दीज लिखेंगे और इसके साथ आर आएगा, दीज आर पेन्स। दूसरा वाक्य देखिए, वे पुस्तकें हैं, तो वे के लिए ये दूरी को प्रकट करता है और इसके लिए लिखेंगे दोज आर बुक्स। ऐसे ही ये मेजें हैं, तो ये के लिए दीज लिखेंगे, दीज आर टेबल्स। और वे बकरियां हैं, तो वे के लिए दोज आर गोट्स लिखेंगे।
इस तरह से बनाएंगे